हाय गाइस, जैसे ही आप अपने जीमेल ऐप को टच करके ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूट्यूब की तरफ से आजकल सभी को ये ईमेल आ रहा है। जो लोग कस्टम यूआरएल के लिए एलिजिबल हैं उनको ये ईमेल आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है क्लेम योर कस्टम यूआरएल ऑन यूट्यूब बिफोर इट्स टू लेट। इसका मतलब है कि आप अपना कस्टम यूआरएल जल्द से जल्द क्लेम कर लें ताकि कोई देर ना हो जाए। यहाँ पर मैं आगे इसको दिखा देता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने चैनल के लिए कस्टम यूआरएल कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की एक और ख़ास बात यह भी है कि आप इस वीडियो के अंदर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए आप अपने चैनल का कस्टम यूआरएल क्लेम करना सीखेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। पर गाइस, उससे पहले आपको बता दूं कि मैं हूं बदर कोरी, जो टेक्निकल ट्यूटर, और यहां पर आप मेरे चैनल के ऊपर अगर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो आखिर में अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आखिर में मैं अभी नहीं कह रहा तो ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। आप कैसे अपने चैनल के लिए कस्टम यूआरएल को क्लेम कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर ये ऑप्शन दे दिया गया है। अगर आप यहाँ से कस्टम यूआरएल क्लेम करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में आप यही सीखने जा रहे हैं। ये आसान तरीका है, वैसे दूसरा तरीका भी है लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ से अगर आप इसके ऊपर टच करेंगे तो आप डायरेक्टली उसी पेज के ऊपर चले जाएंगे और वहाँ पर आपको आगे क्या करना होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। पर यहाँ पर एक और अहम बात मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही आप टच करेंगे तो आपका क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाएगा और क्रोम ब्राउज़र के ज़रिए आपका क्रिएटर स्टूडियो ओपन हो जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है कि आपके क्रोम ब्राउज़र के ऊपर आपका वो जीमेल अकाउंट, आपके चैनल वाला जीमेल अकाउंट क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन होना चाहिए। अगर आपके चैनल का जीमेल अकाउंट क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन नहीं होगा तो यहाँ से जब आप टच करेंगे तो वो ओपन नहीं होगा। अगर कोई दूसरा जीमेल अकाउंट लॉगिन होगा क्रोम ब्राउज़र में तो वो दूसरा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं इसको टच करके आगे भी बता देता हूँ कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पर सिंपली मैं इसको टच कर लेता हूँ। देखिए, मैंने इसको टच कर लिया है और ये अभी ओपन हो, और यहाँ पर अब ये मुझसे पूछ रहा है कि ये लिंक यूट्यूब स्टूडियो ऐप के ज़रिए ओपन करें या फिर क्रिएटर स्टूडियो क्रोम ब्राउज़र के ज़रिए ओपन करें। तो गाइस, आपने हरगिज़ भी यूट्यूब स्टूडियो से ये लिंक ओपन नहीं करना। अगर यूट्यूब स्टूडियो से ओपन करेंगे तो आप कस्टम यूआरएल सेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जगह ओपन नहीं होगी जहाँ से कस्टम यूआरएल सेट होता है, क्लेम होता है। अगर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कंटिन्यू टू स्टूडियो। यहाँ से आप स्टूडियो के ऊपर टच करेंगे, आपके चैनल का क्रिएटर स्टूडियो ओपन हो जाएगा। देखें, ये ओपन हो रहा है। जैसे ही ये ओपन हो जाएगा कम्प्लीटली तो यहाँ पर मैं आगे आपको बताऊंगा कि आप कस्टम यूआरएल कैसे क्लेम कर सकते हैं अपनी मर्जी का कस्टम यूआरएल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ओपन हो चुका है। इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड टूल्स नज़र आ रहे हैं। इन टूल्स में से एक टूल जो है वो रेड हो गया है, इसको कहते हैं चैनल कस्टमाइजेशन। और उसके अलावा चैनल कस्टमाइजेशन में 3 ऑप्शन होते हैं, लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फो। तो यहाँ पर मैं बेसिक इन्फो में आया हूँ और यहाँ पर नीचे इसको जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें, ये लिखा हुआ है चैनल यूआरएल। चैनल यूआरएल, चैनल लिंक भी कहते हैं इसको। और देखें, ये मेरे चैनल का लिंक है। और अब इसको कस्टम यूआरएल कैसे बना सकते हैं तो उसके लिए गाइज आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है सेट अ कस्टम यूआरएल फॉर यूर चैनल। तो सिंपली आप इसके ऊपर टच करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर टच करेंगे तो यहाँ पर देखें नीचे एक और ऑप्शन ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखें, इसको चेक लग चुका है और चेक लगने के बाद यहाँ पर देखें ये ऑटो आया है कस्टम यूआरएल। अगर मुझे ये पसंद है तो मैं ये लगा सकता हूँ। ये मेरे चैनल के नाम के हिसाब से आया है। देखें, मेरे चैनल का नाम है बदर भाई, तो यहाँ पर देखें ये भी बदर भाई आखिर में लिखा आया है। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। मेरे चैनल का नाम है बदर भाई, तो कस्टम यूआरएल भी बदर भाई के हिसाब से ऑटोमेटिकली आ गया है। अगर आप अपनी मर्ज़ी का लगाना चाहते हैं तो आपने इसके ऊपर चेक लगाना है। इसके ऊपर चेक लगाने के बाद यहाँ पर आप आगे अपने नाम के आगे कुछ लेटर्स भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 सिंपली, या कुछ और लिख के उसको चेक करेंगे। अगर कोई दूसरा यूआरएल अवेलेबल होगा तो आपके लिए वो कस्टम यूआरएल आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपका ये सेट हो जाए तो सिंपली आपको मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर आपने इसको पब्लिश करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन करके मैं यहाँ पर इसको पब्लिश कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने पब्लिश के बटन के ऊपर टच कर लिया। तो उसके बाद आगे क्या पूछा जा रहा है, कंफर्म कस्टम यूआरएल। तो गाइज, यहाँ पर जो कुछ भी इंग्लिश में लिखा आ रहा है वो आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर एक दफ़ा कस्टम यूआरएल सेट हो गई तो ये चेंज नहीं हो सकेगी और ना ही किसी दूसरे चैनल के ऊपर ट्रांसफ़र हो सकेगी। तो यहाँ पर आप अपनी कस्टम यूआरएल को कंफर्म करके फिर यहाँ पर कंफर्म करेंगे तो ये आपके चैनल के ऊपर सेट हो जाएगी। तो कस्टम यूआरएल अगर आपने सेट करनी है तो यहाँ पर आप इसको कंफर्म करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सी यू, बाय बाय।